जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा कि हमें भोजन को शुद्धता और पवित्रता से बनाना चाहिए और उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। हमारे यहाँ भारतीयों में ये मान्यता है कि भोजन को कई जगह पर भोग लगा के फिर ग्रहण करते हैं। वो इसलिए कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तो भोजन को हमें सात्विक तरीके से बनाना है और फिर सात्विक तरीके से ग्रहण करना है। यदि हम ऐसी जगहों का भोजन करते हैं जो कि जूठा हो, गंदे बर्तनों में बनाया हो, सफाई का ध्यान नहीं रखा हो, तो उससे बीमारियां भी होती हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी बाधित होती है। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम आते हैं। अधर्म का अन्न खाना पतनकारी होता है। साथ ही हमको एक अन्य विषय का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। वह यह है कि भोजन अन्याय या अधर्म के पैसे से लाया हुआ न हो। बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि पवित्र धार्मिक जीवन बिताने वाले व्यक्ति किसी भी विशेष व्यक्ति के यहाँ कुछ समय तक भोजन करने से निंदनीय घृणित कार्य करने को तत्पर हो जाते हैं। ऐसा होने का कारण कभी कभी यह भी होता है कि वह भोजन अन्याय या पाप की कमाई का होता है, जिसका प्रभाव सज्जन व्यक्ति को भी एक बार दुर्जन बना देता है। यही कारण है कि अनेक साधक अपनी कमाई के धन से प्राप्त और अपने हाथ से बनाए भोजन के अतिरिक्त अन्य के यहाँ का अन्न ग्रहण नहीं करते। कुछ भी हो, आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए भोजन में किसी प्रकार के पाप युक्त साधन का संपर्क न रहने का ध्यान रखना भी आवश्यक है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में भोजन की आंतरिक स्वच्छता पर भी बहुत जोर दिया है। कितने ही व्यक्ति तो इसका अर्थ कोरी छूत-छात समझते हैं, पर वास्तव में इसका आधार भोजन पर मानवीय विद्युत का प्रभाव होता है, जिसका असर खाने वाले पर न्यूनाधिक परिमाण में पड़ता ही है। यदि भोजन बनाने वाला कोई नीच विचारों का अथवा निंदनीय आचरण वाला व्यक्ति हुआ, तो उसके द्वारा बार बार स्पर्श किए गए भोजन में उसके आंतरिक विचारों का कुछ असर आ जाना स्वाभाविक है। इसलिए हमारे भोजन बनाने का कार्य प्रायः पत्नी, माता या बहन आदि कोई निकट संबंधी ही करते हैं, जिनके विचार अपने से मिलते जुलते होते हैं और जो हमको हृदय से प्रेम भी करते हैं। इसी विचार से हमारे यहाँ एकांत में भोजन करने का भी नियम बनाया गया है। इससे किसी हीन अथवा नीच विचारों वाले व्यक्ति की दृष्टि भोजन पर ना पड़े। भोजन के अवसर पर ऐसे व्यक्ति को देखने से अपने मन में कुछ अनुपयुक्त विचार उत्पन्न हो सकते हैं, जो आत्मकल्याण की दृष्टि से हानिकारक ही सिद्ध होते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमें भोजन जो है वो ऐसे व्यक्ति ने अगर बनाया होगा जो नीच है, तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। और भोजन हमेशा ईमानदारी की कमाई से कमाया हुआ भोजन ही अच्छा होता है। कई बार अगर हम किसी की पाप की कमाई का भोजन अगर हमने ग्रहण कर लिया तो हमारे विचार भी अशुद्ध हो जाते हैं। तो भोजन कैसे घर में आ रहा है, किस कमाई से आ रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ता है और कैसा व्यक्ति बना रहा है उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए लोग भोजन जो साधक स्तर के व्यक्ति होते हैं वो अपनी कमाई का भोजन खाते हैं और वो अपने हाथों से पकाकर खाते हैं या किसी निकट संबंधी माँ, बहन, पत्नी आदि के हाथों का बना हुआ भोजन खाते हैं, ताकि और शुद्ध मना स्थिति में भोजन बनाया गया हो, क्योंकि अशुद्ध मना स्थिति में बनाया गया भोजन हितकारी नहीं होता है। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।